I mean, sir. हाँ, तुम क्या बात कर रहे थे? अब भी अगर जे नहीं खाना तो गाली खा लो हमारी। मतलब सुबह से जो भूख हड़ताल मचा रखी है। तू क्यों शोर मचा रहे है यार? जब नहीं है मन खाने का तो नहीं है ना यार। ऐसा करने से अंकल मैं तुमको वापस क्लास में जाने देंगे क्या? तो क्या खाने से जाने देंगे? अबे ओ, ऐसे देवदास बनने से ना कुछ नहीं होना। और वैसे भी जिसके लिए तुम व्रत रख रही हो ना, वो खुद हजम करके आराम से नींद निपटा रही होगी अपनी। सच कह रही हूँ। मुझे पता है ना मेरी सुमो का, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा यार। अच्छा, तो ऐसे अकेले भूखे मरने से अच्छा जे लो प्लेट, ले जाओ खाना और दोनों एक साथ ठूस लो दबा के थोड़ा थोड़ा। हम जा रही है सोने, ठीक है ना? नहीं। हाँ हाँ चाची, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू सुबह से कुछ खा पी क्यों नहीं रही है बेटा? मन नहीं, सच्ची। आप प्लीज अपना ध्यान रखो और जाके रेस्ट करो। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मतलब बहुत अच्छा किया पर वो एक्चुअली क्या है ना, आज हम दोनों का एक साथ पहला मूनलाइट डिनर है। भूख तो लगी होगी ना? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? वैसे बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। रात को कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता हूँ, है ना? ये सोच रहे हो ना? तुम्हें पता है, आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली जो अपना खुद का इतना बड़ा फैन हो। अब मैं दुनिया में सबसे अलग जो ठहरा। अच्छा तो अब खाना खाए? सुबह से जो भूख गायब थी ना, तुमसे मिलते वापस आ गई। क्या लाए हो? मैं दाल, बड़ा पनीर एंड रोटी। तुम हर रोज अपने खाने में इतना मक्खन डाल के खाते हो? हाँ, अब मक्खन ते घी ता पंजाबियां दे खाने दी शान हुंदी है ना, इसी से मिलती है असली ताकत। बाप रे, हमारे घर में तो किसी को भी हजम ना हो। फिर तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आगे चल के? नहीं, मेरा मतलब बाद में जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी लाइफ क्या मिस किया है। ये तो वाकई बहुत टेस्टी है। तुम आज क्लास में भी नहीं आ पाए ना? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही इतने। मेरे पापा भी आज तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिया। उन्होंने मुझे ये तक कह दिया कि आज के बाद यहाँ तुम्हारे घर कभी ना हो। पर हमने तो दोनों पापाओं को मिलवा दिया था ना श्रवण, तो फिर सारी चीजें फिर से खराब क्यों हो रही है? पता नहीं है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ ना क्या कर सकते हैं?
कुछ नहीं, इस बार बात बहुत सीरियस लग रही है श्रवण। हमारा बीच में बोलना या कुछ भी करना चीजें और बिगाड़ सकता है। तुमने ही कहा था ना कि हर रिश्ते के लिए टाइम उस पे जरूरी होता है, तो बस फिर मुझे भी हमारे पापा ऊपर पूरा भरोसा है, वो ये मैटर हैंडल कर लेंगे। तुम ना ज्यादा चिंता मत करो। और हम एक होकर भी मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी श्रवण, तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। बात करने के लिए फोन जिंदाबाद, एक दूसरे को देखने के लिए वीडियो कॉल जिंदाबाद, और अगर कभी मिलना हुआ ना तो घर के बाहर मिलेंगे ना। वैसे एक और रास्ता भी है मेरे पास। क्या? पहले तुम खाना खाओ, फिर बताऊंगा। ये दवाई क्यों? वो सर दुख रहा था। अरे यार, तुम ये दवाइयां शवाइयां छोड़ो और एक काम करो, अपना सर मेरे कंधे पे रखो और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो। फिर देखो तुम्हारा ये जो दर्द है ना, कैसे छूमंतर हो जाता है। इतना प्यारा, इतना मासूम कोई कैसे हो सकता है? श्रवण बताओ ना, कैसे मिलेंगे हम कल से? ओके, हमारे घर के बीच में जो बाउंड्री है ना, कल दोपहर को एग्जैक्ट 2 बजे हम वहीं मिलेंगे। और फिर क्या, हमारे घर के बीच की दीवार मैं तोड़ दूंगा। सच्ची बताओ ना। अरे सच्ची बाबा, और क्या, ये घी मक्खन और डोले शोले कब काम आएंगे? मैं तो पता क्या कहता हूँ, तुम भी शुरू कर दो, ताकत मिली। अच्छा, तो मतलब कि मैं पतली हूँ तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ? हाँ, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कि नहीं, मेरा मतलब था कि तुम थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ ना सके। नहीं मैं तो वो बस ना, मैं दादू, श्रवण तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नो, किसी ने हमें देख लिया तो। अच्छा चल, दोपहर को 2 बजे बाउंड्री के पास। हाँ, अब तुम जाओ। रुको, तुम जाओगे कैसे? मैं कुछ जुगाड़ करता ना, तुम जाओ प्लीज। पक्का ना? वरना अरे हाँ, पक्के वाला पक्का, तुम जाओ। सॉरी दादू, वो आज मैं वॉक पे नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे क्यों, क्या बुखार है? तुम जाओ, जाके थोड़ी देर सो जाओ। ओए ठीक से बता क्यों नहीं रहा, कहाँ है श्रवण इतनी सुबह सुबह? अरे चाचू मियाँ, हमने कहा ना दौड़ने गया है, अभी आता। देखो आ गया। हाँ
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो चाचू? ओए वो गाड़ी लेने जाना है और फिर उसके बाद कोर्ट भी जाना है। तू एक काम कर, तू अंदर जा, तुझे भाई साहब ढूंढ रहे हैं जब से। ये तुम क्या कर रहे हो श्रवण? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? मेरी प्यारी सुनो, दीवार नहीं खराब कर रहा मैं, बल्कि यहाँ हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लास में जो सिखाया जाए तुम मुझे सिखा सकती हो, और हम एक दूसरे के लिए यहाँ नोट्स भी छोड़ सकते हैं। और जैसे काम खत्म, ढक्कन बंद। ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर। मैंने तक नाम भी सोच लिया, सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रवण, सुवन। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि अब हम एक हो गए हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ श्रवण, और अब हमारे नाम भी। और सोचो ना, जहां हम दोनों के घर मिलते हैं वहां एक कॉर्नर हमारा भी है, जिसका किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। टान टाना। ये लो, ये एक तुम अपनी तरफ टांग दो और एक मैं अपनी तरफ लगा देता हूँ। परफेक्ट। आज से हम रोज इनमें पानी देंगे, जिससे पौधे तो बढ़ेंगे और किसी को डाउट भी नहीं होगा। वाह श्रवण, अगर इतना ही दिमाग तुम पढ़ाई में लगा लो ना तो कहां से कहां निकल जाओ। तुम मिल गई हो ना, अब कहीं और निकलने की जरूरत है क्या? वैसे मैंने वो जो सुबह बोला उसके लिए शायद कोई बाहर आ रहा है। एक सेकंड। वेरी गुड। देखा, ये है सही टेक्निक। हाँ, शाबाश। सिट डाउन। थैंक यू सर। 2 दिन से नहीं आए, सीट रखने का क्या मतलब? तुम्हें क्या और कोई बैठने के लिए जगह नहीं है क्या? मेरी सुनो, देखा तुमने, मैं क्लास में गया फिर भी मेरी सीट बचा के रखी है उसने। अब श्रवण देख के ही सीख लेगा या यहाँ आके आजमाएगा भी? श्रवण, तुम कल भी छुट्टी पे थे, आज भी क्लास में नहीं आए। चलो क्लास ज्वाइन करो। क्या कहते? देखो मियाँ, फिलहाल तो अभी घर पर कोई नहीं है, तो एक काम करो, फट से वहाँ जाओ और खट से काम निपटा कर यहाँ आ जाओ। यहाँ काम सब देख लेंगे। कमाल है सुमन, तूने तो एक ही बार में कर लिया। वेरी गुड सुमन। सिट डाउन। अरे श्रवण, आओ, फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास चल रही है, ज्वाइन करो, बैठो। अच्छा हुआ आज घर पे दादू नहीं है। सुमन, गो देयर। श्रवण, ट्राई करो। और मिस्टर ब्रो, दिखाओ अपना टैलेंट, क्या हुआ? दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां,
अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, एक दूजे के फाइनली मुझे लगता है आज के बाद दोबारा गलती नहीं करोगे। एक दूजे के वास्ते। पर इतनी देर लगा दी श्रवण यार, मुझे तो लगा था बड़ा स्मार्ट है तू। हाँ, देर तो लगाई श्रवण ने, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि उसने हार नहीं मानी और ये जीत की तरफ पहला कदम है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। सी यू टुमारो। एक्चुअली घर पे अभी कोई नहीं था, इसीलिए आप आया। और अभी विजय अंकल ने कहा ना, हार ना मानना जीत की तरफ पहला स्टेप है। तो बस मेरी कोशिश जारी रहेगी। वैसे हमारे सुवन कॉर्नर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जाऊं मैं? जाओ। श्रवण, दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों है बने, एक दूजे के वास्ते। एक दूजे के वास्ते। मुझे पता है तुम सुबह क्या कर रहे थे। मेरे फेस से बाल हटा रहे थे ताकि मेरी नींद ना खुले। तुम्हें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं, ना सफाई देने की। मुझे भरोसा है तुम पे। और एक बात जो उस दिन के बाद फिर कभी नहीं कही, आई लव यू वेरी मच श्रवण। आई लव यू टू सुमो। क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं पापा, वो बस एक दोस्त से बात कर रहे थे। तो फिर ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहा है? सॉरी भाई साहब, आपको मेरी वजह से कोर्ट तक आना पड़ा। वो एक होते कितनी बार बोलेगा? हाँ? ठीक है। श्रवण, तेरी मम्मी कहाँ है? प्लीज छत पे आओ ना। सुमन, सुमन, जी पापा। ऐसा क्या कर रही हो तुम फोन में? 2 बार आवाज दी मैंने, तुमने सुना भी नहीं। वो मेरी एक फ्रेंड से इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तो बस उसी की हेल्प कर रही हूँ। फौरन आओ। अरे श्रवण, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन। क्या क्या हो गया इस लड़के को? खोया खोया घूमता रहता है आजकल। बेटा मेरे रूम से जरा डायरी लाके देना मेरी। क्या हो गया इसे? आजकल खोई खोई सी रहती है। पता है, पहले तो मैं डर गया था ये सोच के कि पता नहीं तुमने क्या समझ लिया होगा, पर ये पढ़ के अब मैं बहुत खुश हूँ यार। पर मैं तुमसे ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्यों? वो क्लास के बाद मैंने तुम्हें कुछ दिया जो मुझे वापस नहीं मिला। अच्छा जी, तो जरा ये पकड़ के दिखाओ। बस कैच ही करनी थी सर।
जी हाँ श्रवण मल्होत्रा, ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। ओके बाय। हाय हाय मिया, अभी कुछ टाइम पहले तो खुशी से उड़ रही थे, अब क्या हो गया है? फ्लाइंग किस बंटी मिया, फ्लाइंग किस। हाय 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 हाय, आगे का क्या प्लान है? कल के बारे में सोचने की फुर्सत किसके पास है यार। मैं तो बस इसी पल में जिए जा रहा हूँ, और जब सही टाइम आएगा तो कुछ और सोच लेंगे। हाय हाय मिया, अरे हट। शर्ट लगा लो, पहले मेरा पौधा ही बड़ा होगा, क्योंकि मुझे रोजेस बहुत पसंद है। फिर तो पहले मेरा ही पौधा बढ़ेगा, क्योंकि फूल तो मैं तुम्हें ला के दूंगा। लगी शर्ट। सुमन, यहाँ क्या कर रही है सुमन? वो अरे वाह, ये कहाँ से मिला? पास में ही था, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर जैसे इसकी खुशबू ने मुझे ढूंढ लिया। क्या बोल रही है? अरे मम्मी, वो दुबे अंकल के घर गई थी ना, तो वहाँ रोजेस लगे हुए थे। खुशबू अच्छी लगी तो उनसे ये ले आई। अच्छा, पर तुझे पौधे लगाने का शौक कब से हो गया? पापा को देखकर। उन्हें पौधे और ग्रीनरी कितने पसंद है। जब से घर पे आए हैं, कितना सुंदर कर दिया उन्होंने हमारा गार्डन। बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी पेड़ पौधे से रिश्ता ना हर इंसान को बनाकर रखना चाहिए। हाँ, और रिश्ते भी तो पौधों की तरह ही होते हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाके खिलते हैं। बिल्कुल अपने पापा की तरह सोच रही है। बहुत अच्छी बात कही तूने। इसलिए मैं इसे कभी भी मुरझाने नहीं दूंगी। पूरी लाइफ इसकी देखभाल करूंगी। आप देखना मम्मी, बहुत बड़ा और सबसे सुंदर होगा मेरा पौधा। इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। बेटा, तुम्हारे जिंदगी देखने का नजरिया बहुत खास है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वैसे खास तो वाकई बहुत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाय श्रवण। हाय हाय, तू इतना क्या कर रहा है भाई? अब मम्मा, हम सभी को ना पेड़ पौधों के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। और आपको पता है, रिश्ते बिल्कुल पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके खिलते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा है? ये सब काम ना माली का है, वो आके खुद देख लेगा भाई। जब आता हूँ ना, चलो आ जा फटाफट से। हो, कितने बड़े चीटर हो तुम। मेरी लाइन से रिपीट कर दी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। याद रखना ये बात, जो एक का वो दोनों का। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा श्रवण? अरे यार मम्मा, आ रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको। मुझे ये पढ़ लेना, ठीक है? बाय। दोपहर को चाय टपरी पे मिलो प्लीज, हेल्प चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। यार तुम पढ़ने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? थोड़ी देर बंद कर दो ना बुक्स। सॉरी, वो एक्चुअली पापा ने कहा है कि क्लास के लास्ट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता है श्रवण, पापा सबकी परफॉर्मेंस देख के 2 स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की को बेस्ट स्टूडेंट्स डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, तो एक काम करो, अपने घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। आई क्यों यहाँ पे? ओके। रुको रुको रुको, ऐसे मत जाओ यार। क्यों? तुम्ही ने तो कहा। नहीं, मेरा मतलब वो मम्मा कहती है कि अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, और मुझे ना अन्न वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। बैठो, चाय पी वाले। अब जल्दी से बताओ, क्या हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली यार, मैं विजय अंकल की क्लासेस को बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब मैं आया तो तुम्हारे लिए ही था, पर क्लासेस में बहुत कुछ सीख भी रहा था यार। मैं जानती हूँ श्रवण, तुम सच में इंटरेस्ट ले रहे थे। जो कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। विजय अंकल को मुझे जो एक स्पार्क दिखाई देता है ना यार, वो मैं सही साबित करना चाहता हूँ।
लड़कियों में मतलब तुम बेस्ट स्टूडेंट और लड़कों में मैं बनना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर श्रवण, हम देवराज अंकल से परमिशन कैसे लेंगे? वही तो प्रॉब्लम है यार, घर वालों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, विजय अंकल को भी निराश नहीं कर सकता, और ऐसे एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट में बाहर निकलना पता कैसा लग रहा है, जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ श्रवण, और अगर तुम क्लास नहीं आ सकते तो तुम्हारी सुमो क्लास तुम तक ले आएगी। और ये कैसे करेगी मेरी सुमो? दिलों के प्यार की है ये दास्तां, एक दूजे के वास्ते। नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों क्लास में कैसे करेंगे? मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो बस जो कहूँ करते जाओ। एक दूजे के वास्ते। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। श्रवण नहीं आया? ओके। जय हिंद। जय हिंद। तुझे साथ हूँ। तुम वो वीडियो वाली फाइल दोगी ना अंकल को? हाँ बाबा, पक्का। सेट, डन, सील्ड। यार सुमो, मैं ना कुछ जुगाड़ करके अनीश के हाथों फाइल भिजवा देता हूँ, तुम अगर दोगी तो यार। नहीं श्रवण, अनीश हमारी किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पर। और अगर तुमने फाइल दी और अंकल को शक हुआ तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम नर्वस होना बंद करो प्लीज। नर्वस नहीं हो रहा यार, बस सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे हाथ मुझे सब बता देते हैं। जब भी नर्वस होते हो तुम यही करते हो। तो मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और तुम अपने नेल्स बाइट करती हो? और तुम्हें पता है? क्योंकि मैं भी तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। सारी मेरी बातें चुराते रहोगे या कुछ ओरिजिनल भी है तुम्हारे पास?
हुआ? उंगलियां कड़कने की आवाज गायब? हर हाल में मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस डील में मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। काम हो जाएगा। आधे पैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दे दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घबराइए मत, कर्नल विजय तिवारी कल टाइम पर कंटोनमेंट नहीं पहुंचेंगे। फाइनली कल कंटोनमेंट जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, अपनी कमांड के पास अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। तो ये एक्साइटेड शब्द थोड़ा छोटा है। खुश तो मुझे भी होना चाहिए, पर क्या? पता नहीं, मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है अंजलि। बीना भी बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है, बच्चों की 12th भी कंप्लीट होने वाली है, और मैं भी ड्यूटी पे वापस जा रहा हूँ एकदम फिट होके। और क्या चाहिए? पर ये बात दिल नहीं मान रहा। तुम थोड़ा ज्यादा सोच रही हो अंजलि। अच्छा, हमेशा आप कहते हैं कि एक फौजी के लिए उसके इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसे कभी भी अपने दिल की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा सोच रही हूँ। क्या हुआ? बहुत टाइम के बाद हम लोग इतने दिन साथ रहे। तुम्हारी नोक-झोंक बहुत मिस करूंगा वीकेंड में। सी यू। ऑल सेट? यस सर। एक फौजी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने देश की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को सही रास्ता दिखाना भी है। अपने देश के लिए लड़ना और उसके लिए शहीद हो जाना हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ ताकत और बहादुरी ही नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए अपने देश से प्यार, कुछ कर दिखाने का जज्बा और मजबूत जिगर। एक वॉरियर चाहिए जिसके खून में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, जिसे कोई हरा ना सके, कोई डरा ना सके। और इसके अलावा एक गुण और चाहिए एक अच्छा ऑफिसर होने के लिए। एक की जीत सबकी जीत, एक की हार सबकी हार। एग्जैक्टली पापा, तो मैं आपकी कैडेट हूँ, और ये मेरी सिंपैथी नहीं, मेरी यूनिट के लिए मेरा कंसर्न है। बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। कुछ दिन पहले मैं एक प्रॉब्लम में था और मैं उसमें इतना उलझ गया कि मुझे ये भी होश नहीं था कि आसपास क्या हो रहा। अपनों से दूरियां बनने लगी, लेकिन उस वक्त एक वॉरियर ऐसा था जो मेरे साथ खड़ा था। और जब मैंने उसे गुस्सा किया तो उसने कहा कि हम लोग एक यूनिट हैं, और आर्मी में अपनी यूनिट का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा जाता। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी, अपने देश के प्रति वफादारी, अपनी यूनिट के प्रति वफादारी, और हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। इसीलिए बडी सिस्टम बनाया गया। अगर आप अपने बडी के साथ, अपनी यूनिट के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कोशिश की कि मैं ईमानदारी, सच्चाई और डिसिप्लिन से जीना सिखा सकूं आपको, क्योंकि हर फील्ड में कामयाबी के लिए यही जरूरी है। चाहे आप आर्मी ज्वाइन करें या किसी और फील्ड में जाएं, आप हमेशा वॉरियर रहेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के सफर का हिस्सा बन सका, एंड थैंक यू फॉर दिस ऑनर। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द क्लास। थैंक यू। हम लोग वापस आते हैं अपनी क्लास में, यानी अपनी फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर, जो आप सब लोगों की आ चुकी है। सर, सबने नहीं की। श्रवण की रिपोर्ट मेरे पास है, जो उसने मुझे आपको सबमिट करने के लिए भेजी है। सब श्रवण कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? अब उसने विदाउट परमिशन क्लास छोड़ी है, जो कि आर्मी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्लीज सुनो, विजय अंकल को फैसला खुद लेने देना। तुमने मेरी साइड ली तो शक हो जाएगा यार। श्रवण ने क्लास नहीं छोड़ी अनीश, उसने हर वो चीज किया जो हम सब ने किया, बस जगह बदल दी। और इसे गिव अप करना नहीं कहते। चाहो तो सबूत देख लो। आराम से घर पर बैठकर फाइल बनाना काफी नहीं है। सर, हम सब ने यहाँ आकर मेहनत की है,
फिजिकल टेस्ट दिए। हर टेस्ट की रिकॉर्डिंग उसने भी भेजी, जिससे प्रूव होता है सर कि वो इन क्लासेस को लेके कितना सीरियस और पैशनेट है। सामने नहीं था, पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लड़ा है सर। और आप ही तो कहते हैं ना कि कोई सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। मैं एक एक रिपोर्ट देखूंगा, चेक करूंगा और इसके रिजल्ट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। ओके? ओके सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। वी विल मिस यू सर। आई ऑल्सो मिस यू। जय हिंद। जय हिंद। श्रवण को क्लास की एक्टिविटीज तुमने बताई? वो उसने खुद ही कहा कि वो सीखना चाहता है और मैं बड़ी हूँ उसकी, इसीलिए। और ये वीडियोस भी तुमने रिकॉर्ड किए? नहीं नहीं, ये तो बंटी ने। बंटी उसका दोस्त हर वक्त उसी के साथ रहता है। तुम और श्रवण मिलो मुझे कल सुबह। हम दोनों एक साथ और इतने सीरियस? पापा को कोई शक तो नहीं हो गया? कितने दिनों के बाद फिर से कमांड ज्वाइन कर रहा हूं। टाइम से पहुंचकर कर्नल खान से सारा हैंडओवर ले लूंगा। और कुछ नहीं कहा अंकल ने? कहा ना कि तुम्हारे साथ मुझे भी आना है। बोला था ना मैंने कि अंकल को पेन ड्राइव और फाइल मत दो, उन्हें शक हो जाएगा। पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? पता है, एक तो आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है यूं चुटकियों बेवकूफ बना देंगे, इतनी सी तो बॉन्डिंग है। पर नहीं, अरे हमसे ज्यादा अकल, दिमाग और एक्सपीरियंस है उनके पास। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो श्रवण? चुप रहोगे तुम? मुझे पता है कि पापा को तो बहुत एक्सपीरियंस है और उनका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज। फिर भी तुमने, मुझे पता क्या लगता है, पक्का ना अंकल को कंफर्म हो गया है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। अरे पक्का थोड़ी ना है श्रवण, आई एम श्योर कोई और बात होगी। तुम परेशान मत हो। हाँ, और अगर सच में यही बात हुई तो तुम एक प्रॉमिस करोगी मुझसे? क्या? कि अगर कल को या कभी भी हमारी फैमिलीज को हमारे बारे में पता चला ना, तो तुम सारी बात मुझ पे डाल देना। मतलब जो भी सहना ना सब मैं सहूंगा यार। मुझसे ही नहीं होगा। अरे मेरी बात तो समझो यार। देखो, मेरे पापा तो मुझे वैसे भी गधा और बेवकूफ समझते हैं, पर तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारे पापा, बहुत उम्मीदें उन्हें तुमसे यार। हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा श्रवण। जब प्यार दोनों ने किया है तो अच्छा बुरा सही गलत भी दोनों का है। इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज कल या कभी भी अगर कोई भी मुश्किल हो ना, तो हम एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि और जोर से पकड़ लेंगे। करो प्रॉमिस कि हम एक दूसरे पे इतना विश्वास करेंगे श्रवण कि ना ही कोई मुश्किलों से डरेंगे और ना ही इस दुनिया से। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रॉमिस।